जो भी टॉय मैं लेती हूँ ना, सिया मिष्टी भी ले लेते हैं शॉप से, पर असली गुड़िया तो शॉप से नहीं मिलती, इसलिए मुझे वही चाहिए। फिर वो किसी के पास नहीं आएगी। घर जाके टाइगर भैया, दादी, ताई जी सबको दिखाऊंगी। और शाम को पापा ने पार्टी रखी है ना फ्रेंड्स के लिए, उसमें भी सबको दिखाऊंगी। पापा बर्थडे पार्टी ओवर होने से पहले रानी को मेरी गुड़िया बना के ले आएंगे ना? ये सब तेरी वजह से हो रहा है कटसरी, सिर्फ तेरी वजह से। इसमें हमारी क्या गलती है? ये सब तो परी के पापा को जाके बोलो। अरे भैया, कहाँ जा रहे हो भाग के? और जाओगे भी तो कहाँ जाओगे? पता नहीं बिट्टी, बस इतना पता है कि यहाँ हमारी रानी को खतरा है। हम यहाँ एक पल भी नहीं रुकेंगे। जब मामला शांत हो जाएगा तो हम इन सबको लेके आ जाएंगे। बाकी राम जी जहाँ ले जाए। अरे भैया, जे बड़े लोग हैं, क्यों मुसीबत मोल ले रहे हो? अरे इनसे अगर बैर लोगे तो काट के कहाँ गाड़ देंगे पता भी नहीं चलेगा। हमारी मानो तो सौंप दो रानी को मालिक के हाथ, उनका भी भला और तुम सबका भी भला। हाँ नहीं, हमारे जीते जी तो हम नहीं होने देंगे, कभी नहीं। चलो बच्चों, चलो जल्दी से। अरे भैया सुनो तो भाई। क्या? जी हाँ मालकिन, मैंने पूछा हरिया से, मालिक की बात मानने से साफ साफ मना कर दिया रानी और उसके बाप ने। मालिक तो वहाँ से खाली हाथ निकले हैं। वो लड़की नहीं बनेगी हमारी परी बिटिया की गुड़िया। ठीक है, तुम जाओ। पता नहीं इस समाचार से भयभीत हूँ या खुश हूँ। क्या करूँ मैं अपने पति के अहंकार का? ना सुन नहीं पाए होंगे, खास करके तब जब बात उनकी बेटी की खुशी की है। पता नहीं क्या कर डालेंगे वो। हे भगवान, रानी और उसके परिवार की रक्षा करना। अब तक आए नहीं वो, वहां से तो निकल चुके हैं। जरूर उन सबको सबक सिखाने का तरीका ढूंढ रहे होंगे वो। मालिक, वो हमारे भैया रानी को लेके भाग रहे हैं मालिक। तो ये बात आप हमें क्यों बता रही हैं? अरे कैसी बातें कर रहे हैं मालिक? भला जंगल में रह के भी कोई शेर से बैर ले सकता है? हाँ, और आप तो शेर नहीं, बब्बर शेर हैं, बब्बर शेर। शिकार करके अकेले खाने वाले नहीं, सबको बराबर का हिस्सा देने वाले बब्बर शेर। और आपको भला कोई कैसे नाराज कर सकता है मालिक? हम तो कतई नहीं। हाँ नहीं। ठीक है, जाओ। आराम से, आराम। बापू, अब और नहीं भागा जा रहा, दम निकल रहा है। भैया थोड़ा और बस। रुक। अरे बेटा, तुम बैठो, हम देखते हैं कोई ट्रैक्टर ट्रॉली, हम रोकने की कोशिश करते हैं। अच्छा भला घर पे खाना पीना मिलता, इस रानी की वजह से सब गुड़ गोबर हो गया। ए बेटा, क्या हुआ बेटा? क्या हुआ? अरे बाप रे, तो जहरीला सांप है जिसका काटा का इलाज नहीं मिलता। अरे हमारा बच्चा है। अरे बाप रे, ए चकोर, सोना नहीं है। बेटा अस्पताल लेके जाना होगा।
हाँ बेटा सोना नहीं। भैया 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 हो जाओ। चलो गाड़ी रोकिए, गाड़ी रोको। हमारे भाई को आपने काट दिया, आप प्लीज हमें अस्पताल छोड़ देंगे प्लीज। बैठो 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 बैठो। पापू पापू आइए। हाथ खुला रखना बेटा। ए चकोर खोल खोल। सोना नहीं। भैया गाड़ी निकालो। डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, ये हमारे बच्चे को सांप ने काट लिया है। चलो चलो चलो। आप रुकिए, यहीं रुकिए। कुछ नहीं होगा। ये सब तेरी वजह से हो रहा है कचरी। अच्छा भला घर पे खाना पीना मिलता, इस रानी की वजह से सब गुड़ गोबर हो गया। भैया आप सही कह रहे थे, ये सब कुछ हमारी वजह से हुआ है। नहीं रानी बिटिया, इसमें तुम्हारा कोई भी दोष नहीं है। तुमने कुछ भी नहीं किया है। अपने आप को दोष मत दे मेरी बच्ची। पापू भैया को कुछ नहीं होगा ना? नहीं बिटिया, आराम से ना, उसको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं होगा उसको। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा कैसा है? सांप का जहर बहुत तेजी से फैल रहा है शरीर में। हमें जल्दी से जल्दी एक इंजेक्शन देना होगा आपके बेटे को। तुम दे दीजिए ना इंजेक्शन। डॉक्टर साहब, हमारा बच्चा ठीक हो जाएगा ना? हमारे भैया को प्लीज बचा लीजिए डॉक्टर अंकल। वो कोई मामूली इंजेक्शन नहीं बेटा, 15,000 लगेंगे। हमारे पास तो 10 रुपए भी नहीं है। हमने परसों से 100 का नोट अपने हाथ में नहीं लिया। 15,000 कहाँ से लाएंगे डॉक्टर साहब? हम आपके पैर पड़ेगा। हमारे बच्चे को बचा लीजिए। हम देखिए, मैं आपकी बात समझ सकता हूँ, लेकिन ये प्राइवेट हॉस्पिटल है, यहाँ बिना पैसों के कुछ नहीं होता है। आप मुझे माफ कीजिए। आप तो डॉक्टर है ना, आप हमारे भैया को बचा सकते हैं ना? बेटा, बचाना तो मैं भी उसे चाहता हूँ, लेकिन मजबूर हूँ। अगर मुफ्त में इलाज किया तो मेरी नौकरी खतरे में पड़ जाएगी। आप ही बताइए, हम कहाँ करें? ऐसे तो हमारे भैया मर जाएंगे। देखो भाई साहब, आप किसी सरकारी हॉस्पिटल में ले जाइए अपने बेटे को। वही तो, उस अस्पताल में 2 महीनों से कोई डॉक्टर नहीं है, हमने सुना था, इसलिए तो यहाँ पे लेके आए। तो फिर ऐसे कीजिए, कैसे भी करके आप पैसों का इंतजाम कर लीजिए, और वो भी जल्दी। कहीं ऐसा ना हो टाइम निकल जाए और फिर आपको बाद में पछताना पड़े। डॉक्टर साहब, अरे कुछ तो। रानी, भैया, चकोर भैया, जी अब प्लीज हमारे भैया को ठीक कर दीजिए। आपको तो पता ही है ना, हम हमारे भाई से उतना ही प्यार करते हैं जितना आप अपने भाइयों से करते हैं। आपने तो संजीव ने हनुमान जी को भेज दिया था करके, पर हम किसको भेजे? हमारे पास तो कोई हनुमान जी नहीं है।
प्लीज हमारा ये काम कर दो। मतलब मैं आप क्यों बोलोगे वही हम करेंगे। धरती मैया की कसम। पंडित जी कहते हैं ना, भगवान से कुछ चाहिए तो बदले में कुछ देना भी पड़ता है। आप मेरे भाई को ठीक कर दीजिए, मैं सब कुछ छोड़ दूंगी। रोटी, चावल, मिठाई, टीवी भी। रानी बेटा, डॉक्टर साहब कुछ तो करो, हमारे बच्चे को बचा लो। एक ही बेटा है हमारा। जिंदगी भर हम आपका पैर धो के पिएंगे। हमारी बेटी के जन्मदिन खत्म होने से पहले तेरी बेटी अपनी मर्जी से हमारी बेटी की गुड़िया बनने के लिए राजी होगी। काम ठीक से हो गया? हुआ मालिक, सांप का जहर चढ़ना बच्चे पर शुरू हो गया। और ठीक कैसे होगा? सिर्फ और सिर्फ इस टीके से। इसे लगाते ही जहर उतर जाएगा। भाई को मारना नहीं है, पर रानी के मुंह से हाँ करवाना है। लड़का होता तो उठा के ले आते, पर लड़की चाहता है हमें भरवा कर लेके आना चाहिए। किसी भी कीमत पर बेटी का सौदा ना करने वाला बाप बेटे की मौत के डर से मार नहीं जाता है। बिरजू तू मानेगा, तू भेजेगा हमारी बिटिया की गुड़िया हमारे साथ। भाई मर रहा है तुम्हारा, बहुत बुरा लग रहा होगा ना तुम्हें। देखो बेटा, न तुमने हमारी बात मानने से मना किया होता, न तुम्हारे पापा आधी रात में तुम्हें लेके भागते, और ना ही तुम्हारे भाई को सांप काटता। नहीं ना, तुम्हारी एक जिद की वजह से देखा ना क्या हो गया। तुम्हारा भाई मौत के दरवाजे पर खड़ा है। किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। अब किसी भी पल मर जाएगा बेचारा। हम समझ रहे हैं तुम्हारी हालत भी। सुबह हमारा गुस्सा देख के डर गई होगी तुम शायद, है ना? ऐसा गुस्सा में कभी कभी आता है, पर थोड़ी देर के लिए आता है। दिल से हम बहुत अच्छे हैं, दिल से बिल्कुल भी बुरे नहीं। और हमें तुमसे और तुम्हारे परिवार से कोई नाराजगी नहीं, कोई दुश्मनी नहीं, सच में। अच्छा एक बात बताओ, जितना सब हम लेकर आए थे तुम्हारे और तुम्हारे परिवार के लिए, उतना सामान पहले कभी देखा है तुमने? नहीं ना? हमारी परी की इच्छा पूरी करते करते अनजाने में ही सही, पर तुम्हारे और तुम्हारे परिवार का भला हो जाता, है ना? और जितना हम लेकर आए थे उसके अलावा भी हम बहुत कुछ करते थे। खाना पीना, कपड़े, जूते, खिलौने, दवाई, उसका भी प्रबंध करते थे।
रोना मत। क्यों? क्योंकि अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, अभी भी हम बहुत कुछ कर सकते हैं। और तो और हम वो इंजेक्शन भी दे सकते हैं जिसकी वजह से तुम्हारे भाई की जान बच सकती है। ये देखो। ये इंजेक्शन हम अभी डॉक्टर को देकर तुम्हारे भाई की जान बचा सकते हैं। ऐसे नहीं, इसके बदले में तुम्हें अपनी मर्जी से, अपनी इच्छा से, बिना कोई नाटक किए, बिना कोई तमाशा किए हमारे साथ सागर आना होगा। हमारी बेटी की गुड़िया बन के, गुड़िया बन के, गुड़िया बन के। सोच लो, तुम्हारे भाई के पास टाइम बहुत कम है। जल्दी फैसला लो कि तुम्हें अपने भाई की जान बचानी है या नहीं। हमारी बेटी की गुड़िया बनना है या नहीं, सोच लो। पीछे हटो, पीछे। वाह, यादगार बन गया है आज का दिन हम दोनों पिताओं के लिए। बिरजू, तुझे तेरे बेटे के लिए नया जीवन मिल गया और हमें हमारी बेटी के लिए उसकी गुड़िया। परी बेटा, पापा, पापा ने आपकी गुड़िया खरीद ली है। सच्ची पापा? हैप्पी? ओह क्या मिलता, हमने एडवांस दे दिया है, कल सुबह डिलीवरी मिलेगी। आप एक काम करो, अच्छे से मिल करो, क्योंकि कल सुबह हमें कुल देवी के मंदिर जाना है, फिर घर के लिए निकलना है और फिर रास्ते से हमें परी की गुड़िया को भी उठाना है। सच्ची पापा? पापा ने कभी झूठ बोला है आपसे?
बहन जी, ये आपने क्या कर दिया? उस छोटी मासूम बच्ची के साथ बिल्कुल भी ठीक। जाना तो पड़ेगा रानी। राम जी को वचन दिया है तूने कि कुछ भी छोड़ना पड़ेगा, छोड़ देगी तू। छोड़ना पड़ेगा ये नहीं सोचा था। बहुत याद आएगी सबकी। पापू, पीहू, चकोर, कैसे रहूंगे सबके बिना।